नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे एनुंशिएटर को कैसे यूज करते हैं, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। और टोटल एनुंशिएटर हम 128 यूज कर सकते हैं, जिसकी एडेसिंग का रेंज है 0 से लेके 127 तक। अलार्म ऑपरेशन के लिए या फिर एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम एनुंशिएटर का यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमारे प्रोग्राम में या फिर किसी तरह का फॉल्ट आ जाता है या फिर किसी सेंसर का कोई फॉल्ट आ जाए, वो सपोज सेंसर ना आए ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो उस केस में हमको अलार्म चाहिए होता है। तो अलार्म के लिए एफ आप जो बीट होता है, एफ बीट, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको हम एनुंशिएटर बोलते हैं। और इसको लैडर लॉजिक में कैसे यूज करेंगे, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे दोस्तों। इसके प्रीवियस मैंने ये सभी पॉइंट के बारे में बता रखा है। अगर उन सभी लेक्चर को नहीं देखे तो कृपया उसको देख लीजिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से विजिट करके पूरे लेक्चर को देख सकते हैं। और ताकि सभी पॉइंट को समझ पाए कि टाइप ऑफ बीट मित्सुबिशी में कितने तरीके के बीट होते हैं और कैसे उसको यूज करना होता है, इसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, प्लीज सभी लेक्चर को देखिए और अपने कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए, ताकि आप किसी के भी प्रोग्राम को रीड आउट करने में कोई दिक्कत ना हो। आप सभी पॉइंट को उनको रीड आउट करके समझ सकते हैं कि अगर ये हमारा बीट एफ यूज हुआ है तो वो क्यों यूज हुआ है, इसकी रेंज क्या है, तो वो आपको पता चल जाए कि अलार्म ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो इसके बारे में हमको समझने, बेहतर समझने के लिए अपने आते हैं GX वर्क 3 सॉफ्टवेयर में। हम ये समझते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो देखो, इसको दो तरीके से, नॉर्मल तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सपोज में अगर कोई सेंसर ऑफ हो जाता है या फिर ऑन होने के बाद हमको कोई अलार्म चाहिए, सपोज LD X50, कोई हमारे X50 नंबर का सेंसर है। ये जैसे ही ये हमारा इनपुट है, जैसे इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। X50 नंबर का इनपुट है, जैसे ये हाई होता है तो कोई हमको अलार्म चाहिए, ठीक है। तो हम नॉर्मल सिंपल तरीके से OUT आउट F0 F10 कुछ भी हम लिख सकते हैं। F0 का वैल्यू मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं F0 से लेके F127 तो हम एडेसिंग दे सकते हैं। तो F0 से लेके F127 के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमारा X50 हाई होगा तो ये हमारा F0 हाई हो जाएगा। ये एनुंशिएटर है जो अलार्म देगा, ठीक है। अगर आप इसको आउटपुट में इनपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं। LD स्पेस F5 लिखना चाहते हैं तो इनपुट में भी लिख सकते हैं OUT आउट F20 भी लिख सकते हैं, जो चाहे आप लिख सकते हैं। इनपुट की तरह आउटपुट की तरह इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा जो एनुंशिएटर है जो अलार्म का काम करता है। इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज मैंने एक इनपुट यूज कर लिया LD X60, ये हमारा इनपुट है, कोई सेंसर है हमारा। तो इसको अलार्म की तरह भी कैसे यूज करेंगे, जो रिटेंटिव अलार्म हो, तो हम ANS यूज कर लेते हैं। ANS ये मैं ये चाहता हूं कि जब भी हमारा X60 ऑन हो, उसके 10 सेकेंड 20 सेकेंड के बाद हमारा एक अलार्म आ जाए। मीन्स इस सेंसर का ऑन होने पे कोई हमको अलार्म है, तो उस केस में हम कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, ANS। कोई भी टाइमर ले लीजिए, T0 T5 T6 कुछ भी ले सकते हैं। सपोज मैंने T10 ले लिया और इसके बाद कितने सेकेंड के बाद एरर चाहिए, तो मैं 100 पुट कर देता हूं। मीन्स 10 सेकेंड के बाद एरर चाहिए और हमारा जो F100 ऑन हो जाना चाहिए। तो ये हमारा जो इंस्ट्रक्शन बना, ये अलार्म सेक्शन के लिए यूज करते हैं। जब भी हमारा अलार्म का अगर कोई प्रोग्राम लिखना होता है तो हम ANS इंस्ट्रक्शन का यूज करके अलार्म का प्रोग्राम लिख सकते हैं। कितने डिले के बाद, यहाँ पे देखिए, अगर मैं X50 हाई होता है तो तुरंत F0 हाई होगा। मीन्स एनुंशिएटर तुरंत अलार्म हाई हो जाएगा कि मेरा ये F0 हाई है। इसकी वैल्यू को भी हम डेटा रजिस्टर में देख सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा आपको कि इसकी वैल्यू को कैसे डेटा रजिस्टर में देख सकते हैं। अगर आप कुछ डिले के बाद उस अलार्म को दिखाना चाहते हैं तो आप ANS इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। सपोज यहाँ पे X50 हाई होगा तो तुरंत उसी मोमेंट अलार्म आ जाएगा F0। अगर मैं चाहता हूं कि ये हमारा X60 हाई हो बट ये कुछ सेकंड के बाद अलार्म दिखाए, तो उस केस में ANS इंस्ट्रक्शन का यूज करके जो डिले देना चाहते हो वो डिले देके आप F10 को हाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए, अगर ये मेरा F100 जो सेट मीन्स हाई हो गया तो ये ऑफ कैसे होगा, जब ANS इंस्ट्रक्शन लगाते हो तो ANR इंस्ट्रक्शन से भी हमको इसे रीसेट करना पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ पे LD S20 यूज कर लेता हूँ। इन सभी स्टेप रिले के बारे में कैसे यूज करना मैं बता रखा हूँ। तो ANR यूज कर लेंगे, ANR। और देखिए ANR P है और ANR है। अगर ANR इंस्ट्रक्शन को मैं सीधे ओके कर देता हूं तो ये पूरे बीट को मीन्स F0 F20 डायरेक्ट मेरा ऑफ हो जाएगा। अगर एक एक को करके ऑफ करना चाहते हैं तो ANR P यूज करना पड़ेगा। सपोज मैं ANR लगा दिया और यहीं पे एक इंस्ट्रक्शन
LD S21 यूज कर लेता हूं और यहाँ पे ANRP यूज कर लेता हूं। ठीक है, दोनों में दो इंस्ट्रक्शन दोनों यूज कर लिया। देखिए अगर ANR को प्रेस करूंगा तो जो मेरा F0 और ये मेरा F20 है, F5 है, इन सबको रीसेट कर देगा। ठीक है, एक साथ ही। अगर एक एक करके मैं रीसेट करना चाहता हूं, जैसे कि पहले मेरा ये अलार्म आउट हो, फिर F20 का अलार्म आउट हो, फिर F5 का अलार्म मींस आउट हो और फिर जाके F100 का अलार्म जाए, तो ऐसे एक एक अलार्म एक टाइम में रीसेट करना चाहते हैं तो ANRP इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। अगर सभी अलार्म को एक साथ हटाना चाहते हैं तो ANR इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। बेहतर तरीके से समझने के लिए इसको रिबिल्ड आर करते हैं, ऑनलाइन सिमुलेट करके इसको हम चेक करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है दोस्तों। और इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप। अब देखिए प्रोग्राम मेरा रन मोड में आ गया है और यहाँ पे भी देखते रहिए दोनों साइन सही है, मीन्स हमारा कोई एरर नहीं। अगर किसी टाइप का एरर आता है यहाँ पे तो एरर स्टेटस यहाँ पे दिखने लगता है। तो देखिए ये मेरा प्रोग्राम था, अगर मैं X50 को ऑन करता हूँ तो तुरंत F0 मेरा हाई हो जाएगा और ये दिखाएगा कि ये इनिशिएटर ऑन है, मींस अलार्म को रिप्रेजेंट करेगा। बट मैं अगर S20 यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, सॉरी X60, तो ये 10 सेकेंड के बाद हमारा F100 ऑन होगा। तो सपोज मैं देखिए यहाँ पे X50 ऑन करता हूँ, तो जैसे ही X50 ऑन किया तो यहाँ पे देखिए एरर का इंडिकेटर ग्लो होने लगा और यहाँ पे इंडिकेटर दिखाने लगा कि एरर है। अगर आप इस एरर को चेक करना चाहते हो तो यहीं पे ओके करेंगे, मींस इनिशिएटर देखिए यहाँ पे बता रहा है इनिशिएटर ऑन, मींस एरर हमारा दिखा रहा है कि इतने बजे मेरा एरर ये आया है। तो आप इस तरीके से एरर को आप डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं इनिशिएटर एरर का है। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूं तो ये मेरा एरर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं F5 को ऑन कर देता हूं, ये भी इनिशिएटर है, इसको भी हाई करता हूं तभी भी वंस अगेन एरर को दिखाएगा। तो ये इनिशिएटर को ऑन ऑफ करके आप एरर चेक कर सकते हैं। सपोज अगर मैं ये एरर चाहता हूं कि एरर मेरा ये आए बट ये 10 सेकेंड के बाद है, तो मैं X60 को हाई करता हूं। X60 मैंने हाई किया और ये मेरा टाइमर चलने लगेगा। जैसे ही ये हमारा टाइमर मींस 10 सेकेंड कंप्लीट करेगा तो F100 ऑन हो जाएगा और F100 ऑन होने का मतलब इनिशिएटर ऑन हो गया और ये एरर को बता रहा है कि F100 नंबर का एरर आया है। मैं इनपुट को ऑफ भी कर दूंगा फिर भी ये अलार्म मेरा हाई रहेगा क्योंकि मैंने ANR इंस्ट्रक्शन को यूज किया है। अब देखिए जैसे मेरा F20 ऑन है, F5 ऑन है और ये मेरा F100 ऑन है, तो जो आउटपुट का है, अगर आउटपुट के एक एक अलार्म को रीसेट करना चाहते हो तो ANRP इंस्ट्रक्शन को एक्टिव करेंगे। मींस यहाँ पे देखिए S20 को हाई करूंगा, एक अलार्म ऑफ हो गया, इनपुट मेरा हाई है, वंस अगेन मैं इसको ऑफ कर देता हूं। दोबारा से अगर मैं हाई करूंगा तो F जो 100 है ये मेरा ऑफ हो जाएगा। तो एक एक अलार्म को रीसेट करना तो ANR इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। अगर सभी अलार्म को एक साथ रीसेट करना है तो आप ANR इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करेंगे। मींस अभी मैं इसको F100 हाई हो जाता है, देन आफ्टर मैं समझाता हूं कि ये कैसे मेरा अलार्म एक साथ रीसेट हो जाएगा। तो ये अलार्म या फिर एरर को डिटेक्शन करने के लिए हम इस इंस्ट्रक्शन का मींस इस बिट का यूज करते हैं F0 F20। ये इनिशिएटर का है जो अलार्म को रिप्रेजेंट करता है पार्टिकुलरली। ठीक है, और मैं इसको आप सभी को एक साथ रीसेट करना चाहता हूं तो S20 को मैं प्रेस करूंगा। अभी देखिए सभी एक साथ मेरा ऑफ हो गया। तो ये इनिशिएटर है, अगर मैं अलार्म को यूज करना चाहता हूं F बीट को तो आपको ये इनिशिएटर को यूज करना पड़ेगा दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, हम ये समझेंगे कि डेटा हैंडलिंग रजिस्टर को इसको कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से इसको NONC के फॉर्म में लिखा जाता है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।